Welcome students in this new video. In this video we will study about classification of xerophytes. All of us are aware about xerophytes. What are xerophytes? Xerophytes are the plants of dry habitats and generally occur at those places where there is intense solar radiation and temperature is very high. So we are now about to discuss about the classification, how they are classified. Let's start. According to Shantz this is a name of scientist. According to Shantz, in 1927 he classified xerophytes in 4 categories. What are these categories? First category is ephemerals. They are also known as drought escaping plants. Drought escaping plants. So इसका definition देखते हैं. These plants complete their life cycle in a short period. Short life cycle. How much? About 4 to 6 weeks. So they complete their life cycle in about 4 to 6 weeks, and when the water is available, water is available. तो उसका मतलब ये है कि ये प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल छोटे समय में पूरा कर लेते हैं और वो समय होता है जब पानी आसपास उपलब्ध हो, और इसी कारण से इनको हम बोलते हैं ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स या इफीमेरल्स. तो ये पहली कैटेगरी हो गई ज़ीरोफाइट्स की. दूसरी कैटेगरी होती है एनुअल्स या ड्रॉट इवेडिंग. तो ड्रॉट इवेडिंग प्लांट्स या एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? दीज आर सिमिलर टू इफीमेरल्स बट देयर लाइफ साइकिल इज एक्सटेंडेड इवन आफ्टर द रेन्स. सो द लाइफ साइकिल इज एक्सटेंडेड, थोड़ी ज़्यादा होती है. इफ़ वी कंपेयर द लाइफ साइकिल विथ ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स, ड्रॉट इवेडिंग प्लांट्स की लाइफ साइकिल थोड़ी ज़्यादा होती है एंड दे रिक्वायर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसलिए इनको हम एनुअल बोलते हैं. थर्ड कैटेगरी होती है सक्यूलेंट्स की. सक्यूलेंट्स या ड्रॉट रेजिस्टिंग प्लांट्स. तो ड्रॉट रेजिस्टिंग या सक्यूलेंट प्लांट्स क्या होते हैं? दीज आर फ्लैशी xerophytes. So they are fleshy and they can conserve water in their tissue. That's why they are called as succulents. तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो ऐसा होता है कि ये अपने अंदर पानी को रोक करके रख सकते हैं और इस वजह से ये हो जाते हैं फ्लैशी. फोर्थ कैटेगरी है यूज़ीरोफाइट्स, और हम जानते हैं यू लग गया है तो उसको हम कहेंगे ट्रू ज़ीरोफाइट्स. करेक्ट, दे आर ट्रू ज़ीरोफाइट्स. एक और नाम पड़ा हुआ है इनका, दूसरा नाम हम इनको कह सकते हैं ड्रॉट एंड्योरिंग. तो ये चौथी कैटेगरी हो गई ज़ीरोफाइट्स की. इसका डेफिनेशन देखते हैं. दे आर नॉन सक्यूलेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल सक्यूलेंट नहीं है, फ्लैशी इनकी बॉडी नहीं है. दूसरी बात ये पेरिनियल्स हैं.
पेरिनियल होने का मतलब है कि इनकी लाइफ साइकिल शॉर्ट नहीं है या एक वर्ष के अंदर कंप्लीट या एक सीज़न के अंदर कंप्लीट नहीं होती, ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं. दे आर कैपेबल ऑफ एंड्योरिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ड्रॉट ऑल्सो. सो दीज आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस. तो हम इसको फिर से देखें शॉर्ट में कौन सा क्लासिफिकेशन किया है शैंट्स ने ज़ीरोफाइट्स का. सबसे पहले इफिमेरल्स, उसके बाद एनुअल्स, उसके बाद सक्यूलेंट्स एंड लास्ट में यूज़ीरोफाइट्स. सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन डन बाय शैंट्स फॉर ज़ीरोफाइट्स. आई होप आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.